नमस्कार साथियों, मैं गायत्री पाठक निर्मला कहानी का 14वां भाग लेकर के आई हूँ। तो आइए सुनते हैं निर्मला कहानी। तीनों बातें साथ साथ हुई। निर्मला की कन्या ने जन्म लिया, कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण बात थी, यद्यपि निर्मला की दृष्टि में ये उसके जीवन की सबसे महान घटना थी। लेकिन शेष घटनाएं असाधारण थी। कृष्णा का विवाह ऐसे संपन्न घराने में क्यों कर ठीक हुआ? उनकी माता के पास तो दहेज के नाम पर एक कौड़ी भी नहीं थी। और इधर बुढ़े सीना साहब जो पेंशन लेकर के घर आ गए थे, बिरादरी में लोग भी मशहूर थे। वह अपने पुत्र का विवाह ऐसे दरिद्र घराने में करने पर कैसे राजी हुए? किसी को सहसा विश्वास ही नहीं आता। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात मुंशी जी के मकान का नीलाम होना था। लोग मुंशी जी को लखपति नहीं तो बड़े आदमी तो अवश्य समझते थे। उनका मकान कैसे नीलाम हुआ? बात यह थी कि मुंशी जी ने एक महाजन से कुछ रुपए कर्ज लेकर एक गांव रेहन रखा था। उन्हें आशा थी कि 8 साल में रुपये पटा देंगे, फिर 10-5 साल में उस गांव पर कब्जा कर लेंगे। वो जमींदार असल और सूद के कुल रुपये अदा करने में असमर्थ हो जाएगा। इसी भरोसे पर मुंशी जी ने ये मामला किया था। गांव बहुत बड़ा था, 400-500 रुपये नफा होता था, लेकिन मन की सोची मन में ही रह गई। मुंशी जी दिल को बहुत समझाने पर भी कचहरी नहीं जा सके। पुत्र शोक ने कोई काम करने की शक्ति ही नहीं छोड़ी। कौन ऐसा हृदय शून्य पिता है जो पुत्र की गर्दन पर तलवार चलाकर चित्त को शांत कर ले? महाजन के पास जब साल भर तक सूद नहीं पहुंचा और न उसके बार बार बुलाने पर मुंशी जी उसके पास गए, यहाँ तक कि पिछली बार उन्होंने साफ साफ कह दिया, हम किसी के गुलाम नहीं है, साहू जी जो करना चाहें करें। तब साहू जी को गुस्सा आ गया, उसने नालिश कर दी। मुंशी जी पैरवी करने भी नहीं गए और एकाएक टिकरी हो गई। यहाँ घर में रुपये कहाँ रखे थे? इतने ही दिनों में मुंशी जी की साख भी उठ गई थी। वो रुपये का कोई प्रबंध नहीं कर सके, आखिर मकान नीलाम पर चढ़ गया। निर्मला शौर में थी। ये खबर सुनी तो कलेजा सन्न हो गया। जीवन में कोई और सुख न होने पर भी धनाभाव की चिंताओं से तो मुक्त थी। धन मानव जीवन में अगर सर्वप्रधान वस्तु नहीं तो वो उसकी बहुत निकट की वस्तु अवश्य है। अब और अभावों के साथ वो चिंता भी उसके सिर पर सवार हुई। उसने दाई द्वारा कहला भेजा, मेरे सब गहने बेचकर घर को बचा लीजिए। लेकिन मुंशी जी ने यह प्रस्ताव किसी तरह स्वीकार नहीं किया। उस दिन से मुंशी जी और भी चिंताग्रस्त रहने लगे। जिस धन का सुख भोगने के लिए उन्होंने विवाह किया था, अब वो अतीत की स्मृति था। वो हमारे ग्लानि के अब निर्मला को अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते थे। उन्हें अब उस अन्याय का अनुमान हो रहा था जो उन्होंने निर्मला के साथ किया था। और कन्या के जन्म ने तो रही से ही कसर भी पूरी कर दी, सर्वनाश ही कर डाला। 12वें दिन शौर से निकलकर निर्मला नवजात शिशु को गोद में लिए हुए पति के पास गई। वो इस अभाव में भी इतनी प्रसन्न थी मानो कोई चिंता ही नहीं है। बालिका को हृदय से लगाकर वो अपनी सारी चिंताएं भूल गई थी। शिशु के विकसित और हर्ष प्रदीप्त नेत्रों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। मातृत्व के इस उद्गार में उसके सारे क्लेश विलीन हो गए थे। वो शिशु को पति की गोद में देखकर निहाल हो जाना चाहती थी, लेकिन मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। गोद में लेने के लिए उनका हृदय हुलसा नहीं, पर उन्होंने एक बार उसे करुण नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। शिशु की सूरत बिल्कुल मंसाराम से मिलती थी। निर्मला ने उनके मन का भाव कुछ और ही समझा। उसने शतगुण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उनसे कह रही है, अगर तुम इसके बोझ से दबे जाते हो तो आज से मैं इस पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। जिस रत्न को मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, उसका निरादर करते हुए तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता? वह उसी क्षण शिशु को चिपकाए हुए अपने कमरे में चली आई और देर तक रोती रही। उसने पति की उदासीनता को समझने की जरा भी चेष्टा नहीं की, नहीं तो शायद वो उन्हें इतना कठोर नहीं समझती। उसके सिर उत्तरदायित्व का इतना बड़ा भार कहाँ था जो उसके पति पर आ पड़ा था। वो सोचने की चेष्टा करती तो क्या इतना भी उसकी समझ में नहीं आता? मुंशी जी को एक ही क्षण में अपनी भूल मालूम हो गई। माता का हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंता और बाधाएं उसे जरा भी भयभीत नहीं करती। उसे अपने अंतःकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है जो बाधाओं को उसके सामने परास्त कर देती है। मुंशी जी दौड़ते हुए घर में आए और शिशु को गोद में ले लिया। बोले, मुझे याद आती है, मनसा भी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। निर्मला, दीदी जी भी तो यही कहती है। मुंशी जी, बिल्कुल वही, बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल होंठ। ईश्वर ने मुझे मनसाराम इस रूप में दे दिया है। वही माथा, वही हाथ पाँव। ईश्वर, तुम्हारी लीला अपार है। सहसा रुक्मणी भी आ गई।
मुंशी जी को देखते ही बोली, देखो बाबू मनसाराम है कि नहीं, वही आया है, कोई लाख कहे मैं नहीं मानूंगी, साफ मनसाराम है, साल भर के लगभग हो भी तो गया है। मुंशी जी, बहन एक एक अंग तो मिलता है, बस भगवान ने मुझे मेरा मनसाराम दे दिया। शिशु से, क्यों री, तू मनसाराम ही है ना, छोड़कर जाने का नाम नहीं लेना, नहीं तो खींच लाऊंगा। कैसे निठुर होकर भागे थे, आखिर पकड़ लाया कि नहीं, बस कह दिया मुझे छोड़कर जाने का नाम न लेना। देखो बहन कैसे टुकुर टुकुर ताक रही है। उसी क्षण मुंशी जी ने फिर से अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा। मानव जीवन तो इतना क्षण भंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घायु हैं। वही तोताराम जो संसार से विरक्त हो रहे थे, जो रात दिन मृत्यु का आह्वान करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पांव मार रहे हैं, मगर तिनके का सहारा पाकर कोई तट पर पहुंचा है। तो ये था निर्मला कहानी का 14वां भाग। बताइएगा अवश्य कैसा लगा। नमस्कार।